रावण को समझना चाहिए, नदीम खान जो अपने आप को रावण बोल रहा है, हमारे इधर दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। दशहरे के दिन मत मिल जाइयो, वरना फिर बहुत बुरा हाल होगा यहाँ पर। पूरे भारत में जलाया जाता है, सोच लेना, सोच समझ के अपने आप को बता। ठीक है, और अपने आप को देखो राम बनना है, राम जैसे गुण ला अपने अंदर, राम जी की भक्ति ले, फिर अपने आप को राम बोला, वरना ये राम जी की तौहीन है। तो तू रावण ही सही है। दशहरे के दिन मिल, तुझे बताती हूँ। बड़ी बात। सलमान खान के हम विरोध में नहीं है, हम उनके शुभ चिंतक हैं। हम चाहते हैं कि सलमान खान जी माफी मांगे, अपने ईगो को, अपनी हर चीज को साइड में रखे और आके माफी मांग के मसले को खत्म कर दे। देखो, घमंड और ईगो तो रावण का भी नहीं टिका। जो राम भगवान जी थे, वो साधु संत महंत जैसे एक साधारण बोलते ना, उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया, एकदम आराम से रहने वाले व्यक्ति थे। लेकिन घमंड यहाँ पर किसका चूर हुआ? रावण का। रावण को देख लो, महादेव जी का कितना बड़ा भक्त था वो। रावण इतना बड़ा भक्त होके भी एक नॉर्मल सा इंसान रह गया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज हमारे देश में, भारत में एक खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। वो है सलमान और लॉरेंस के बीच का ये जो झगड़ा है, ये जो चल रहा है, आपस में नोक-झोंक हो रही है कि जो हिरन के ऊपर जो मसला चल रहा है, यही हर मीडिया पे, हर चैनल पे, हर जुबान पे यही कहानी आज चल रही है। तो हमारी मुंबई की रहने वाली है एक सलमान शेख, मुस्लिम बहन है हमारी, और वो लॉरेंस को अपना भाई बता रही है। तो वो इस मुद्दे पर क्या बोल रही है, वीडियो परफेक्ट रिएक्शन का है, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। राम जी के नाम से कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे देश में ना एक ऐसी चीजें है, हमारे देश में जो संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, भगवत गीता है, उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान जी थे, वो बांसुरी भी बजाते थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना अच्छा रूप दिखाया तो रौद्र रूप भी दिखाया। दूसरी जगह मैं राम जी का उदाहरण दूंगी। राम जी एक सीधे साधे भोले एक संत की तरह थे उस युग में, ठीक है। लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने धनुष्य बाण को भी उठाया। सोचो, साधु संत जैसा व्यक्ति भी अधर्म का नाश करने के लिए बाण उठा सकता है। ये हमारे शास्त्रों ने, ये हमारे देश के कल्चर ने हमें बताया है। ठीक है, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात करूं, तो कोई भी पैदाइशी जन्म से गुंडा या गैंगस्टर नहीं बन के आता है। वो पैदा होने के बाद उसके साथ वो चीजें होती है, तब जाके वो वैसे माहौल में पलता बढ़ता है, तब जाके वो चीजें होती है। हालात मजबूर कर देते हैं उसे। हालात मजबूर कर देते हैं। हालात उसको ये मजबूर कर देते। अब लॉरेंस बिश्नोई का मैं बता दूं, उसका किसी ना हिंदू से दुश्मनी है, ना मुसलमानों से दुश्मनी है। वो एकदम सीधा साधा व्यक्ति, वो चाहता है कि भाई मेरे भगवान का अपमान हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अब लॉरेंस बिश्नोई का जो समाज है, बिश्नोई समाज, उन्होंने एफआईआर किया था 27 साल पहले। हमारे देश का न्यायालय देखो कैसा है। 27 साल पहले सलमान खान जी के ऊपर एफआईआर होता है। हम एफआईआर इसलिए होता है क्योंकि वो दोषी है। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में भी उनके ऊपर सुनवाई हुई और वो दोषी प्रूफ हुए। वहां पर वो गिल्टी प्रूफ हुए। उनको सजा भी मिली 5 साल की, 6 साल की। लेकिन वो बड़े आदमी है भाई, कलाकार आदमी है। उनको हिंदुस्तान की जनता ने, अवाम ने सराखों पर बिठा के रखा था। वो बेल पे छूटते हैं। ऐसे ऐसे करके 27 साल हो गए। अब बिश्नोई जो समाज है, हमारे देश में बहुत सारे समाज आपको मिल जाएंगे। हमारे देश का जो वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, हर कदम पे आपको बदलता हुआ मिलेगा। और जितने भी हमारे देश में समाज है ना, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब 27 साल हो गए, बिश्नोई समाज को न्याय नहीं मिला यहाँ पर। तो अब वो अधर्म के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने शस्त्र उठाना शुरू कर दिया। मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रही हूँ। कोई भी सनातनी कभी भी अपने हाथ में कानून नहीं लेता है, वो कानून का सहारा लेता है कि पहले में न्यायालय से आगे हाथ जोड़ के वो खड़े रहते हैं कि हमें न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 27 साल हो गए, उनको न्याय नहीं मिला। आज लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े हो गए कि भाई उन्होंने शस्त्र उठाना शुरू कर दिया। वो जब ये घटना हुई थी, जो हिरन है वो भगवान माना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा समाज के बारे में उनके बता दूं। जो बिश्नोई समाज हमारे देश में है, राजस्थान में बहुत सारे लोग रहते हैं।
वहां पर ऐसा होता है कि जो काला हिरण होता है उनको भगवान मानते हैं। और हमारे जी देश का कल्चर ही ऐसा है कि जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदी हो, सूरज हो, चांद हो, हर चीज में उनको भगवान नजर आता है और हम हर चीज को पूछते हैं। इवन हमारे भारत देश में जानवरों को भी जस्टिस मिलता है। अगर किसी के साथ गलत बदसलूकी होती है, वाह आई थिंक गाय के साथ गाय जी को काट के खाने वाले भी बहुत लोग हैं और गाय को पूजने वाले भी बहुत लोग हैं। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे बकरीद, हमारे में वो बकरे को ज़िबा किया जाता है, वो अल्लाह के लिए किया जाता है, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। लेकिन एक तरफ आप देखो सनातनी भाई बहन है, उनमें जीव जंतु जो एनिमल्स है उसको काटना पाप है। एक एनिमल की जान लेना बोलते हैं एक बहुत बड़ा पाप होता है, तो वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। विष्णुई समाज काले हिरण को अपना देवता मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। उनका मंदिर भी है राजस्थान के अंदर। और अच्छा विष्णुई समाज की महिलाएं इतनी अच्छी है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वाह महिला होगी कि किसी वाह जानवर की माँ मर जाती है, गुजर जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो विश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है अपने छाती से दूध पिलाती है। बड़ी ये बात है। गर्व की बात है कि मेरे भारत से ये संस्कृति इतनी निकली हुई है। पूरे ब्रह्मांड बहुत में कोई महिला नहीं पिलाती होगी। इसकी कोई मिसाल नहीं, दुनिया में इस तरह की आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी किसी, पूरी दुनिया में आप घूम लें कि ये जो आपने मिसाल बयान की है, मुझे नहीं, मैंने पहली दफा सुना है कि इस तरह भी कोई माँ भी जो है वो अगर किसी जानवर की माँ मर गई है तो वो अपना दूध पिलाएगी। मैं समझता हूँ कि नाकाबिले ये यकीन बात है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत, ये वही तो बोल रही, मेरे भारत में आप आएंगे तो आपको हर कदम कदम पे वेशभूषा, भाषा, हर चीज आपको अलग अलग मिलेगा। इतने सारे भाषाएं, इतने सारे कल्चर्स है, इतने सारा पहनावा है, मैं आपको क्या ही बोलूं। तो बहुत सारी चीजें हमारे भारत देश में, तो हमें ना हर चीज को देख के चलना पड़ता है कि किसी के सेंटिमेंट्स को हम हर्ट ना करें। बड़ी बात। सलमान खान के हम विरोध में नहीं है, हम उनके शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि सलमान खान जी माफी मांगे, अपने ईगो को, अपनी हर चीज को साइड में रखे और आके माफी मांग के मसले को खत्म कर दे। देखो, घमंड और ईगो तो रावण का भी नहीं टिका। जो राम भगवान जी थे वो साधु संत महंत जैसे एक साधारण बोलते ना, उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया, एकदम आराम से रहने वाले व्यक्ति थे। लेकिन घमंड यहाँ पर किसका चूर हुआ? रावण का। रावण को देख लो, महादेव जी का कितना बड़ा भक्त था वो। रावण इतना बड़ा भक्त होके भी एक नॉर्मल सा इंसान रह गया। और शबरी, जो हमारे बोलते ना, शबरी का झूठा बेर खाया था राम जी ने। उन्होंने राम जी ने इसलिए उनका बेर झूठा खाया था कि जो समाज में ऊंच नीच ये सब है ना, वो हटा सके। क्योंकि हम आइडियल मानते हैं ना अपने राम जी को। बिल्कुल वो जो करते हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चलने वाले व्यक्ति है, तो उनसे हमें सीखने मिलता है। तो बात यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी बहुत हो रहा है हमारे मुंबई जी में। जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सलमान खान को टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमान है, बाबा सिद्दीकी को टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये मुझे बता दो कि जो सिद्धू मूसे वाले थे वो भी मुसलमान थे? नहीं ना, वो तो नहीं सिख कम्युनिटी जी से आते जी हैं। करनी सेना के एक बहुत बड़े लीडर थे, हम्म उनकी भी हत्या हुई है। हम्म वो हिंदू समाज से आते, वो भी राजस्थान में ही रहते हैं। राजस्थान में उनका बहुत ज्यादा मतलब बोलबाला है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उनका भी मर्डर हुआ। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का खेला नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है सेंटिमेंट्स हर्ट होने की। और आज हम इनको लॉरेंस बिश्नोई को हम एक ऐसे छवि में देख रहे हैं कि वो हमारे लिए भगत सिंह है। हमारे देश में जब हमें आजादी चाहिए थी तो भगत सिंह जी ने अपने भरी जवानी में कुर्बानी दे दी देश के लिए। और आज व्यक्ति बोलते ना, जेल में रहने के बाद भी वो आजाद है, लॉरेंस बिश्नोई भाई। और ये लोग बाहर रहने के बाद भी जेल में कैद है। तो मेरा मानना ये है कि भगवान के आगे आपको झुक के माफी मांगना है, तो इसमें कौन सी शर्म? और आप कहाँ पर, मतलब आपका कहाँ ईगो हर्ट हो जा रहा है? अरे खुदा के सामने तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करती हूँ, झुकती हूँ। मैं राम जी के दर्शन के लिए जाती हूँ, राम जी के आगे हाथ जोड़ के ऐसे झुकती हूँ, मैं झुकती हूँ, मुझे नहीं शर्म आती है। अरे उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है, सृष्टि का निर्माण किया है, तो उनके आगे झुकने में कैसी शर्म? आप होंगे करोड़पति, आप होंगे लाखों लाखों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन उन्होंने तो पूरी दुनिया को बिल्कुल बनाया है, उनके आगे झुक बिल्कुल जाओ।
देखो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग पता है भाई क्या है कि लोगों को लग रहा है कि सलमान खान को ना लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगना है, जबकि यहाँ पर उन्होंने ये बोला ही नहीं है कि मुझसे पर्सनली माफी मांगो। उन्होंने तो बोला मंदिर में चले जाओ, हमारे मंदिर में जाकर वहां पर माफी मांग लो, ये बोला उन्होंने। हाँ, उनका तो सिंपल फंडा है कि मंदिर में जाओ, हमारे भगवान है उनसे माफी मांगो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। देखो गैंगस्टर लोगों का मुझे ये पता, आए टाइम में एक फिल्मी दुनिया में रहती हूँ, लाइक बॉलीवुड हमारे मुंबई में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है कि जो हीरो होते हैं और जो विलन होते हैं, जो एक मतलब हीरो का ऐसा काम होता है, मैं यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बोलूंगी, कि जो एक बार वो कमिटमेंट करते हैं तो वो कर ही देंगे। जैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको मारूंगा तो मैं मार ही दूंगा, उन्होंने ये भी तो कमिटमेंट किया कि आप मंदिर में जाके माफी मांग लो, हम आपको बख्श देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भगवान के आगे माफी मांग लो। हम तो सलमान खान जी के शुभ चिंतक है कि भाई उनके साथ कुछ गलत ना हो, बहुत बड़े स्टार है वो हमारे देश के, इवन हमारे देश में नहीं, उनको विदेशों में भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। मैं देखो शाहरुख खान की फैन हूँ, शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे दुख उतना ही ये हो रहा है कि सलमान खान की वजह से कहीं शाहरुख खान को कुछ ना हो जाए, क्योंकि बैंड्रा में, मुंबई में इनका घर है, वहां पर सलमान खान के घर के आगे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत सिक्योरिटी है, उनके घर के आगे पुलिस स्टेशन बना दिया, इतना सिक्योरिटी है, आप सोच लो। तो उसी तरीके से हमारे देश में ना बहुत लोग बैंड्रा जाते हैं ना घूमने के लिए, मुंबई आते हैं घूमने, तो वो मन्नत जरूर जाते हैं, मन्नत शाहरुख खान के घर का नाम है, और उसके आगे बहुत सारे लोग फोटो लेते हैं, रील्स बनाते हैं, तो क्रेज बहुत है उनका। तो वो भी ना अभी बंद हो चुका है एक्चुअली, सिक्योरिटी पर्पज से। तो करता कोई और है, भरता कोई और है। तो बिल्कुल। बाबा सिद्दीकी का भी यही था, जो मैंने न्यूज में देखा था, कि उसको इसीलिए मारा गया, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। वो बैक पे था उसके करीबी तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें एक शाहरुख खान भी आते हैं, शाहरुख खान का मैंने पिक देखा था, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की थी रावण की, कि रावण जो है उसने राम जी के साथ जो पंगा लिया था। अभी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें नदीम खान जो है अपने आप को रावण कह रहा है, तो उस चीज को आप, दो वीडियो हैं, एक तो जिसमें वो अपने आप को रावण कह रहा है, और एक जो आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं वो भी एक क्लिप है। ये दो क्लिप आप देखिएगा, फिर इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक्चुअली जो मुंबई के लोग हैं वो चाह क्या रहे हैं। आपने तो अभी अपनी सोच बताई कि वो आप ये चाहती हैं कि ये ऐसे हो जाए, लेकिन मुंबई के जो मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं, वो मैं अभी आपसे ये वीडियो दिखा के फिर पूछता हूँ आपसे, जरा देखिएगा। पिछला वाला नदीम खान या अभी वाला नदीम खान? पिछले से अभी तक। पिछले वाला जानो ना तो ही अच्छा है, तो न्यूज वाले जो चला रहे हैं ना कि डर गया बाबा खान, अगर पिछले वाला जान लेंगे ना तो ये बोलेंगे अब खैर नहीं लॉरेंस की। कहोगे कि अब खैर नहीं लॉरेंस की, कि बाबा नदीम खान, नदीम का एक पैड नाम है नदीम दाढ़ी, लोग नदीम दाढ़ी के नाम से मुझे जानते। अच्छा, ये इसने अपने आप को ये यहाँ पर रावण भी बोला इसी वीडियो के अंदर ना। ये मांग ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बात सुनिए, ये कितना खुश हो रहा है, एक बदमाश के नाम से कनाडा कांप रहा है, किसी दिन हमारा हिंदुस्तान को भी कपाएगा, उसमें भी खुश रहोगे क्या? अनभक्तों को समझाना नामुमकिन है। ये कल भी दो कौड़ी के हैं, ये आज भी दो कौड़ी के रहेंगे। ये चोरों के समर्थन करने वाले, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले कल भी दो कौड़ी के थे, आज भी दो कौड़ी के हैं। इनके अलगाववादियों से संबंध है, इनके नफरतवाद फैलाने वाले से है, इनके दोस्ती उससे है जो समाज को तोड़े, देश को तोड़े, इसलिए ये पीछे जा रहे हैं। हाथ हटाओ, ऐसे लोगों साथ अपने पे पढ़ते तो संविधान और दूसरों पर पढ़ते संविधान नहीं नजर आते हैं। जी, क्या कहेंगे इसको? आप दोनों वीडियो देखिए। देखिए, नदीम खान के लिए थोड़ा सा मैं अच्छा बोलने के लिए सोच के रखी। पहले इन चचा जी के बारे में बता दूं, जो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के जो सड़क में बीच में जो चिल्ला रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर हमारे देश में ना दोगला चरित्र, ठीक है, दोगला चरित्र, ये डबल फेस जिससे मैं बता दूं इंग्लिश में आपको, कि जब इनके पक्ष में कोई चीज नहीं रहती है ना तो ये संविधान 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 करते हैं। ये मेरे देश के कुछ मुस्लिम्स की मैं बात कर रही हूँ, इनके फेवर में कोई चीज नहीं होगा ना तो संविधान को बीच में लेके आ जाएंगे। फिर इनके फेवर में कोई चीज दिखेगा ना तो वहां पर ये लोग बोलेंगे शरिया इस्लाम, इस तरीके के। अब ये लोग किसको फॉलो करने वाले पता है आपको?
ओवैसी जैसे लीडर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओवैसी ओवैसी जैसे लीडर्स को ये लोग फॉलो करते हैं, जो संसद में खड़े होके, देखो हमारे देश की खासियत देखो कितनी बड़ी है। आपके पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू लीडर कोई बड़ा बना होगा, आज तक तो मैंने नहीं, नहीं कोई देखा नहीं है, कि वो कोई नहीं है। सांसद में खड़ा होगा और इस तरीके की बात बोल दे, मेरे को तो नहीं लगता है। हमारे देश की खासियत है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके जात धर्म को देख के नहीं, उसके काबिलियत को देख के उसको पद दिया जाता है। तो ये ओवैसी जी को फॉलो करने वाले ऐसे लोग हैं, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा ये लोग पहनते हैं, संसद में खड़े होके बोलते हैं ओवैसी जी कि जय फिलिस्तीन, जय मीम, जय भीम, जय फिलिस्तीन बोलते हैं। इनको पेट में दर्द होने लग जाता है अगर इनको कह दे कि आप भारत माता की जय बोलो। भारत माता की जय बोलेंगे तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। मुझे ये नहीं पता है कि भाई इस्लाम इतना कमजोर है कि भारत माता की जय बोलने में हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा या अल्लाह नाराज हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है भाई, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इतना भी छोटा इस्लाम है। 57 इस्लामिक कंट्री है, इतने लोग मानते हैं इस्लाम को, इतना छोटी मोटी बात है क्या? नहीं ना, बहुत बड़ी बात है भाई, इतने बिल्कुल, करोड़ों लोग बिल्कुल। मानते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में कुछ तुच्छ लोग हैं ऐसी बातें करते हैं। हमारे ये अलाउ भी नहीं है कि तुम संसद में जाके जय फिलिस्तीन करो। फिलिस्तीन को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखेंगे ना इंटरनेशनल लेवल या जियो पॉलिटिक्स में, हम मिडल में रहते हैं, ना ही इसराइल को उनके समर्थन करते, ना ही फिलिस्तीन को, क्योंकि दोनों से हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है, क्योंकि दोनों से हमें अच्छा बना के रखना है। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। बात हो गई इनकी। ये फॉलोअर्स किनके? ओवैसी के फॉलोअर्स हैं, जो भारत देश में रह के, अब मैं एग्जांपल दूंगी, इनका छोटा भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे, दिखा देंगे हिंदुओं को। मीन्स हिंदुस्तान में रह के, यहाँ पर मेजोरिटी हिंदुओं की है, वो इतने कामली रहते हैं, एकदम चिल रहते हैं। उनको मतलब पब्लिकली ये बोल रहा है, मतलब लोगों के 100 लोग, मतलब लाखों लोगों की भीड़ में बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। ये तो जाएंगे अपने घर पे, मस्त आराम से बैठेंगे एसी में। मरेगा को नाम, मुसलमान मरेंगे ना दंगे में। इनका क्या, इनके घर से तो कुछ नहीं जाएगा। तो यही है हिंदुओं कि ने बोल मुसलमान दिया, अगर समझते नहीं है। अगर हिंदुओं ने बोल दिया कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वही तो मैं कह रही हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी तुम्हारे पाकिस्तान में किसी हिंदू में दम है? वो माइनॉरिटी में है, वो ऐसा कुछ बोल दे, वो तो वहां पर ब्लास्फेमी के लॉ में फंस जाएगा, वो उसको मार दिया जाएगा। आए दिन तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है पाकिस्तान के अंदर। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जो न्यूज में आता है मैं वो चीज बिल्कुल, बता बिल्कुल रही सही हूँ। कह रही है, बिल्कुल ऐसा। देखा दोस्तों, इस शबनम शेख ने नदीम की क्या बखिया उधेड़ी है, और जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहा है, बहुत बड़ा दादा बाबा समझ रहा है अपने आप को, और सलमान के लिए बहुत इसने बुरा भला भी कहा है। कई दिन से इसकी वीडियो आ रहे हैं और सलमान के लिए पता नहीं कितने अपशब्द भी इसने बोले हैं, और कह रहा है कि मैं तो आज का रावण हूँ, मेरी तो कोई किसी से रुकेगी नहीं, और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। तो हमारी ये जो शबनम शेख बहन है, इसने इसकी ऐसी बोलती बंद की है कि अगर तू रावण है तो फिर लॉरेंस राम है, और तू रावण की जो कहानी है वो तेने पढ़ी भी होगी और जानता है कि रावण का इस दुनिया में, हम भारत में क्या हश्र होता है, और वो उसको हर साल मारा जाता है। पहले कभी मरा होगा कहीं, कई सदियों पुरानी बात है, लेकिन वो बात तो आज तक जिंदा है। और तू क्या किसी का बिगाड़ेगा? तू खुद ही बच लेना। अगर ऐसी बचकानी बातें करता रहा और किसी को गाली देता रहा, किसी को बुरा भला कहता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब तू इस दुनिया से ही उठ जाएगा। तो ऐसा ये शबनम बहन हमारी बोल रही है, और ये समझा रही है उसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो माफ़ी की बात है, इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो ये शबनम शेख ने इसे बहुत अच्छी तरह से आईना दिखाया है। अब इसे इन्हें देखना है कि अब ये शबनम शेख की कितनी बात मानते हैं और कितनी समझते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।